हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ। तो मैं थोड़ा बहुत वेलकम करना तो सीख ही रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो आजकल हॉलीडे मना रहा है। और ये देखो, ये मेरा यहाँ पर जो है ये व्लॉगिंग स्टिक लेकर के आ गया और मैं बिल्कुल भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उससे ये स्टिक ले ली है। और सच बताऊँ, उसको ना ऐसी चीज़ें छेड़खानी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी सामान को इस तरह से छुए। तो इसको तो मैं लेकर के चली गई थी और मैंने अपने बेटे को कहा ये आपके मतलब की चीज़ है। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं आज कुछ स्पेशल तो नहीं, आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी है। तो मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। मतलब कि आज हमने जाना है ध्रुव की दादी के घर, तो इसीलिए आज जो है मेरे को फटाफट से जो है खाना बनाना है। और मैं दाल चावल अभी नहीं बना, मतलब दाल चावल के बदले मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ जो कि फटाफट बन जाए। और दही का पैकेट तो घर पे रखा ही था, तो मैंने सोचा फटाफट क्यों ना कढ़ी चावल ही बना लिया जाए। और इसके लिए जो है मैंने पहले पकौड़े बनाने के लिए सोचा था। और मेरा बेटा ना सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ मेरा बेटा है। और वो कह रहा है कि मम्मा मैं बनाऊँगा। ये मैंने पकौड़ियों के लिए बैटर बना रही थी बेसन से, तो यहाँ पर मेरा बेटा कह रहा है मैं बनाऊँगा। और इसने काफ़ी सारा पानी इस बैटर में डाल दिया, मतलब ये जो बेसन है ना उसमें काफ़ी सारा पानी डाल दिया है। और पकौड़ी के मतलब का तो बिल्कुल भी नहीं रह गया, ये तो चीले बनने के मतलब का है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, काफ़ी सारे मैंने इसको ना जो है मतलब इसको मैंने घोल बनाने की कोशिश करी ताकि अच्छा हो जाए। इसमें थोड़े से लम्स तो थे, उसको मैं बड़े चम्मच से हिला रही थी। और उसके बाद भी जो है इसमें मतलब गाढ़ापन नहीं आया था। तो इसमें गाढ़ापन तभी आएगा जब मैं बेसन मिलाऊंगी। तो मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है और चलो काफ़ी सारी पकौड़ियाँ तो इसकी बनी जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से जो है बेसन को घोल करके पकौड़ियों के लायक बना दिया था। इसके बाद कढ़ाई तो मैंने गैस पे रखी दी थी और इस पर तेल मैंने चढ़ा दिया। तो तेल मैंने इतना ही लिया है क्योंकि तेल को ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। थोड़े बहुत तेल से मतलब काफ़ी सारा काम तो हो ही जाता है, और इतना तो हमारे लिए जो ऑयल है वो काफ़ी होता है पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं हाथ से ही जो है पकौड़े डाल रही थी, क्योंकि मैंने सोचा हाथ से डालूँगी तो एक ही शेप आएगा। लेकिन हाथ से क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि बार बार मुझे हाथ धोने पड़ रहे थे, क्योंकि मुझे ना हाथ धोने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि अभी तो एक बार तो मैंने हाथ से डाल लिए पकौड़े, लेकिन अगली बार जो है मैं चम्मच का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो है फटाफट से ये पकौड़े बन चुके थे। गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया था, मतलब मीडियम ही है इस टाइम पे, क्योंकि पकौड़े ना एक साथ जब बनते हैं तो थोड़ा सा उनको अगर लो फ्लेम पर रखेंगे तो ठंडा हो जाता है तेल। तो यहाँ पर मैं अब चम्मच से बना रही हूँ और काफ़ी अच्छे पकौड़े तो बन रहे हैं। तो फटाफट मुझे जो है पकौड़े बनाने हैं। और मतलब हमें जाना है ना आज ध्रुव की दादी के पास, इसलिए मुझे ये काम बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो है मुझसे कह रहा था मम्मा मुझे पकौड़े दे दो, तो मैंने तो उसे दे दिए। चलो पकौड़े तो बन गए थे, अब मैं बना रही हूँ कढ़ी का जो बैटर है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन में जो है दही डाल दी है और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। वैसे ना हमारे पास छाछ भी नहीं था, इसीलिए मैं सिर्फ दही से ही बना रही हूँ। और मुझे दही ख़त्म भी करनी थी, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं हैं 2-4 दिन तक। तो यहाँ पर मैं ये सामान बचा करके करूँगी भी क्या, ये ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसी का यूज़ कर लिया। और मेरे हस्बैंड ने बोला दाल चावल बनाने, लेकिन मैंने कोई भी दाल भिगोई नहीं थी। तो यहाँ पर तेल जो है मैंने थोड़ा बहुत निकाल लिया था, और जो बचा कुचा तेल है उसमें मैं जो है छौंका लगा रही हूँ। तो तड़का मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने जीरा, हींग और जो है मेथी दाना जो होता है उसका तड़का लगाया। उसमें मैंने प्याज भी डाल दिया है। तो प्याज ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, क्योंकि प्याज मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ में डले। तो यहाँ पर मैंने प्याज तो डाल दिया है और इसको ना मैंने लाइट ब्राउन होने तक जो है फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये है, मतलब मैंने हाई फ्लेम पे पकाया था तो काफ़ी जल्दी जो है प्याज हो गए थे लाइट ब्राउन। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी का जो बैटर भी डाल दिया है। तो यहाँ पर बढ़िया से मैंने इसका बर्तन भी जो है पानी वानी डाल करके साफ़ कर लिया था। और इसमें सारे बेसिक मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। तो यहाँ पर हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर जो है मैंने ऐड कर दिया है। और कुछ ना मिर्च के थोड़े से लम्स इसके ऊपर आ गए, क्योंकि मैंने बाद में ऐड किया ना, तो उनको मैं अच्छे तरीके से इसमें सही कर रही हूँ।
तो यहाँ पर जो है हमारी कढ़ी में उबाल आ गया था। एक बॉईल आने के बाद मैंने इसमें जो है पकौड़े ऐड कर दिए। पहले मैं सोच रही थी कम पकौड़े डालूंगी, फिर डालते डालते सारे ही डाल दिए, क्योंकि मैंने सोचा कि ज़्यादा हो जाएंगे शायद पकौड़े, लेकिन वो ठीक ही थे। तो यहाँ पर कढ़ी हमारी बन कर के तैयार हो गई है और दाल मतलब कढ़ी चावल हमारा बनकर रेडी है सैलेड के साथ। और देखो कितनी प्यारी सी हमारी ये थाली लग रही है। तो चलो खाना वाना हम खा लेते हैं। इसके बाद मेरा ये जो काम था पेंडिंग पड़ा हुआ, मैं ये भी करने लगी थी। मैंने ये डिब्बा धो करके रख लिया था और इसमें मुझे गुड़ जो है डालना था, क्योंकि ये गुड़ मैं मायके से लेके आई थी ना, तो मैं इसे कब तक पॉलीथीन में रखूँगी। तो मैंने सोचा कि इसको आज मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो ये ऐसा ही नहीं रहना चाहिए। उसके बाद सारा मैंने डब्बे में भर दिया था और यहाँ पर जो है जो पन्नी में बचा हुआ इसको मैं ध्रुव की दादी के पास लेकर के जाऊँगी, तो मम्मी जी को भी मैं यहाँ पर से दे दूँगी। और उसके बाद ये मिठाई का डब्बा भी मैं मम्मी जी के लिए लेकर के आई हूँ। और सच बताऊँ मम्मी जी को जो है मैंने ये मिठाई का डब्बा मैं कई बार लेकर आई थी, तो मम्मी जी को काफ़ी पसंद आई थी। तो मम्मी जी अब मुझे कहती हैं कि वहाँ से ये मिठाई का डब्बा ज़रूर लेकर आना। तो यहाँ पर जो है मेरा बेटा फ्रिज में कुछ पता नहीं क्या हरकतें कर रहा है। और इसके बाद हमारे यहाँ पर जो पैकिंग भी रेडी हो चुकी थी और हम पहुँच चुके हैं ध्रुव की दादी के पास, मम्मी जी के पास हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और चलो मेरा ध्रुव भी काफ़ी खुश है और मम्मी जी का फ़ोन आया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी थक गया है और मैं भी थक गई हूँ। और मतलब मैं क्या थक गई हूँ, स्कूटी से आए हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं गरम। और इसके बाद जो है गरम पानी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना ठंडा अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पर जो है फटाफट मेरा बेटा भी मेरे पीछे पीछे, मतलब मैं जहाँ मैं डाल तो मेरा बेटा पात है। तो चलो मैं इसको मतलब खिला ही रही थी, तो इसने कहा दादी को अपनी कि मुझे चिज्जी खानी है। तो ये ना पैसे लेकर के निकल पड़ा अपनी दादी के पास और दादी ने कहा कि आजा मेरे कंधे पे बैठ जा। तो उसे समझ नहीं आ रहा था किस तरह से बैठना है, तो दादी ने उसे पकड़ा और लेकर के चल दी। सच बताऊँ वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था और बार बार कह रहा दादी मुझे उतारो, दादी मुझे उतारो। और यहाँ से फिर दादी ने उसे नीचे से उतार ही दिया था, क्योंकि सीढ़ियों में ना मम्मी जी को भी डर लग रही थी उसे उतारने में। तो यहाँ से नीचे वो पैदल ही गया था, उसको भी अनकंफर्टेबल हो गया था। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए, क्योंकि स्कूटी से आते आते बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया था। और ये जो मिठाई लाई थी ना मैं, वो कुछ इस तरह से। और सच बताऊँ मुझे मार्केट की जो वैसी मिठाइयाँ आती है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये वाली मिठाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये मावे की मिठाई है, इसीलिए मैं इसको इतने चाव से खाती हूँ। आप लोग भी खाना चाहते हैं तो प्लीज़ खा लीजिए, वैसे खाएंगे कैसे। चलो खाना डिनर की तैयारी मैंने कर ली है और उसके लिए मैं आज बनाने वाली हूँ मिक्स वेज। उसके लिए मैंने जो है गाजर और यहाँ पर जो है आलू और ये गोभी जो है काट ली थी। तो तैयारी तो मैंने सारी करके रखी है, टमाटर वगैरह भी मैंने सब काट लिए हैं। और बाकी मेरे पास रह गया था तो वो था मटर। और मटर इस तरह से मम्मी जी ने पॉलीथीन में जो है छिल करके रखे हुए। तो चलो इसे फटाफट से धो करके जितने भी मुझे चाहिए उतने मैं ले करके जो है इसे धो लेती हूँ। और धो करके बाद में मैं इसका यूज़ करूँगी। तो फटाफट जो है मैंने इन्हें गर्म पानी से धो लिया था, क्योंकि फ्रिज में थे ना तो ठंडे हो गए थे। तो चलो सरसों के तेल में बनाना शुरू करते हैं सब्ज़ी को। कढ़ाई तो हमारी गर्म हो चुकी है, तेल भी मैंने डाल दिया और बढ़िया से जो है अब मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। छौंका लगाते हैं। और सच बताऊँ मुझे ना मतलब खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़े बहुत लोगों के लिए सही लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने बना लिया है छौंका वौका लगा करके। जो है सबसे पहले मैंने इसमें गोभी डाली है और उसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें गाजर भी ऐड कर दिए थे। और आजकल जो मतलब इतनी ताज़ा सब्जियाँ मार्केट में आती हैं ना, तो इसलिए खाने का मज़ा भी कुछ अलग ही होता है। गर्मियों में जो स्वाद नहीं आता है इन सब चीज़ों का, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार स्वाद आता है। और मेरा बेटा वहाँ देखो मेरे पीछे पीछे ऐसे लगा हुआ है कि बस वो मुझे कहीं नहीं छोड़ सकता है। मतलब उसने तो कसम खा रखी है जहाँ मेरी मम्मी होगी वहाँ मैं होऊंगा। एक्चुअली उसके साथ कोई खेलता नहीं ना, उसके खेल अलग ही होते हैं, तो इसलिए वो मेरे ही पीछे लगा रहता है, मैं ही उसे हैंडल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले भी डाल दिए थे, टमाटर भी डाल दिया था। और मैंने इसमें भी जो है आज प्याज वगैरह नहीं डाला है, मतलब आज शाम को मैंने इसमें जो है प्याज लहसुन नहीं डाला है, बस सिर्फ डाला है तो टमाटर और हरी मिर्च। और इसके बाद जो है ये उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने कट कर दिया है। अगर ये रसेदार सब्ज़ी होती तो इसमें उबले हुए आलू मैं पहले नहीं डालती, क्योंकि ये टूट जाते। तो यहाँ पर ये सूखी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, तो इसीलिए जो है मैंने इसको
इसी टाइम डाल दिया तो हमारी सब्ज़ी जो है बन करके रेडी हो गई है। और इसको निकालते हैं और तैयारी करते हैं रोटियां बनाने की। तो तवा थोड़ा सा मतलब गंदा था, मतलब गंदा ही क्या था, मम्मी जी ने शायद इसमें कोई ऑयली चीज़ गर्म करी थी। तो इसको मैं धो करके रख रही हूँ गैस पर और बनाना शुरू कर रही हूँ फटाफट से रोटियाँ। और मेरा बेटा, मतलब मैं रोटियाँ बनाऊँ और मेरा बेटा ना बनाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वो मेरे आगे पीछे डोल रहा था और कह रहा था मम्मा आप क्या कर रहे हो, मम्मा आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वो आ गया आटा लेने के लिए और मुझसे कह रहा मम्मा मुझे आटा दे दो। तो उसको तो एक लोई मुझे देनी ही पड़ती है, तो उसको मैंने एक लोई दे दी थी। और वो पता नहीं काफ़ी देर से क्या क्या सोच रहा था। वो गया था गिलास लेने के लिए, क्योंकि उसका गिलास के बिना तो रोटियां बनने वाली है नहीं। तो यहाँ पर वो शुरू हो गया। तो मैं उसे कह रही हूँ बेटा आप कितना काम कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा तो मेरे साथ ही जो है HM का कोर्स कर लेगा। HM का मतलब होटल मैनेजमेंट का कोर्स तो शायद वो यहीं से कर लेगा, बाकी के कोर्स करने के लिए हमें उसे बाहर भेजना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं। इस तरह से वो अपनी गोल गोल रोटियां तैयार कर रहा था और मैं भी अपनी गोल गोल रोटियां तैयार कर रही थी। तो फटाफट से जो है मैंने रोटियां वगैरह सब बना लिया। और अपने बेटे को भी मैं खुश रखना चाहती हूँ, इसीलिए उसको अपने साथ जो है काम करने देती हूँ। यहाँ पर हो गई है हमारी डिनर थाली तैयार। और इसमें मैंने छाछ भी जो है छौंका लगा करके तैयार किया हुआ है। दही आज मैंने नहीं बनाई है, मम्मी जी छाछ पीती हैं, उनको अच्छा लगता है, तो उसमें तड़का लगाया हुआ है। तो रोटी और सब्ज़ी और जो है छाछ मैंने उनको सर्व कर दिया। और मैंने हस्बैंड से पूछा क्या खाना ले आऊँ, तो हस्बैंड ने कहा नहीं अभी थोड़ी देर में खाऊंगा। उसके बाद मैं अपने बेटे के पास गई और अब देखो उसने अपनी वो आटे की लोई का क्या ये हाल कर दिया है। बस उसके साथ इस तरह से खेल रहा है। और मैं उसको कह रही हूँ कि बेटा अगर आपको कोई देखेगा इस तरह से कैसे कहेगा कि आप कितने गंदे बच्चे हो। लेकिन उसे सच में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर उसकी मम्मी क्या कहना चाहती। खाना पीना खाकर हम लोग सब जो है अपने अपने काम पे लग गए थे। मम्मी जी यहाँ पर जो है अपना फ़ोन देख रही हैं, लेट गई हैं। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे चुपचाप रज़ाई के अंदर घुसकर टीवी देख रहे हैं। जाने कौन सा सीरियल इनको पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं तो टीवी देखती नहीं, इसलिए मुझे सीरियल्स के बारे में पता भी नहीं है। तो यहाँ पर किचन भी क्लीन हो चुका था। चलो अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे एडिटिंग भी तो करनी है। और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।